मैं इमरान खान हूं। आज बहुत अहम आदमी, बहुत शानदार आदमी और मेरे ज़िंदगी में जो फेवरेट करैक्टर रहे हैं उनमें से ये एक है। और ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा इनके बारे में जो शायद आपने आज से पहले ना सुनी हो। उनके कॉल से बात शुरू करते हैं। मैं कभी हारता नहीं हूं, या मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। तो बड़ा आदमी है और उसकी बड़ी बातें हैं और उसकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है। और बहुत बड़े बड़े लोग जो दुनिया के हैं वो उसके बारे में क्या कुछ कह कर गए हैं, कैसे वो एक आम आदमी से बहुत बड़ा आदमी बना, ये मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद अली इस नाम के साथ वो पैदा नहीं हुआ था। अमेरिका का एक शहर है लुइविल, वहां पे मसीह खानदान के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। पैदाइश के वक्त उसके खानदान ने उसका नाम रखा कैसियस मार्सेलियस क्ले जूनियर। और एक वाकया बाद औक़ात लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। तो इस बच्चे की ज़िंदगी कैसे बदली? ये बच्चा जब 12 साल का था, इसके बाद एक साइकिल थी और शेवन कंपनी एक होती है अमेरिका में, और ये उसी तरह की साइकिल है जैसे छोटे बच्चे आजकल गली मोहल्लों में चलाते हैं। एक दिन ये बाजार गया, इसकी साइकिल चोरी हो गई। इसको उसके ऊपर शदीद गम था, साइकिल इसको बहुत अजीज थी। ये बच्चा रोने लगा और फिर ये पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस वाले को इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि चोर को पकड़ा जाए और फिर मैं उसको मुक्के मारूं और मैं उसको सजा दूं क्योंकि उसने मेरी साइकिल चोरी की है और इस बात का मुझे बहुत दुख है। वो जो पुलिस वाला था जिसके पास शिकायत लेकर ये 12 साल का बच्चा गया, उसका नाम था मार्टिन। और मार्टिन पुलिस वाला तो था लेकिन एक बड़ा अच्छा बॉक्सर था। तो मार्टिन ने इसको कहा कि साइकिल आपकी ढूंढ देंगे और चोर भी पकड़ लेंगे और आप उसको मुक्के भी मारोगे, लेकिन क्या आपको मुक्के मारने आते हैं? तो उस बच्चे ने कहा जी मैं अभी इस फन को जानता नहीं हूं। तो मार्टिन ने उसको बॉक्सिंग शुरू करवाई। यहां से एक बच्चे का करियर शुरू होता है। कोई नहीं जानता था कि ये क्या बन जाएगा और क्या कुछ इस दुनिया में कर देगा। मार्टिन के साथ ट्रेनिंग शुरू किए हुए सिर्फ 6 हफ्ते गुजरे थे तो मुकामी सतह पे कुछ मुकाबले हो रहे थे बॉक्सिंग के। उसमें लड़ने के लिए क्ले नामी ये बच्चा रिंग में दाखिल हो गया और पहले ही मुकाबले में जीत गया। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह बच्चा अमेरिका का सफ़े अव्वल का बॉक्सर बन चुका था। इसने 2 कौमी ग्लव्स टाइटल, 2 इमेच्योर एथलेटिक यूनियन नेशनल टाइटल और इसके अलावा दीगर बहुत सारे टाइटल इसने जीत लिए थे। इसने अपने इब्तदाई कैरियर में 6 सालों में 100 मुकाबलों में हिस्सा लिया, यानी 100 मरतबा ये बॉक्सिंग के रिंग में लड़ने के लिए गया और उनमें से 92 मरतबा ये जीत कर बाहर आया। तो आप उसकी जीत का अंदाजा कीजिए कि वो कितना ज्यादा जीत रहा था। मैं क्योंकि बॉक्सिंग खेलता रहा हूं, मेरा फैमिली गेम है, मेरे वालिद मेरे भाई भी खेलते रहे, तो मैं जानता हूं कि बॉक्सिंग को लड़ना कितना मुश्किल है, जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो 100 में से 92 मुकाबले जीतने वाला एक गैर मामूली आदमी था, एक गैर मामूली शख्सियत था और वो उस वक्त बिल्कुल यंग था। फिर 1960 में उसका एक बैनुल अक़वामी सफर शुरू होता है। हाई स्कूल से फारिग होने के बाद उसने रोम ओलंपिक्स में मुकाबलों में हिस्सा लिया अमेरिका की जानिब से और लाइट हैवी वेट कैटेगरी में सोने का तमगा जीत कर अमेरिका को दे दिया। यहां से दुनिया की नजरें इस शख्स पे आई कि ये बॉक्सिंग लड़ता है और बहुत तेज लड़ता है और बड़े शानदार तरीके से लड़ता है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। रोम ओलंपिक्स जीतने के बाद क्ले जब वापस अमेरिका आया तो उसके गले के अंदर उसका मेडल था और वो एक होटल में खाना खाने के लिए गया बड़े शौक से। तो वेटरस ने उसे कहा सॉरी वी डोंट सर्व निग्रोस, कि हम स्याफाम लोगों को खाना सर्व नहीं करते। तो फिर वो खाना छोड़ कर आ गया एहतजाजन। अगले 4 सालों में मोहम्मद अली के ऊपर बार बार नस्ली इम्तियाजात के हमले होते रहे। उसके ऊपर बार बार अटैक किया गया, लोग उसके ऊपर आवाजें भी कसते रहे और उसको इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि स्याफाम अमरीकी होना उसके लिए एक बोझ है और ये अभी भी अमेरिका में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। इन 4 सालों में उसने, अगले 4 सालों में 1960 के बाद उसने 19 मुकाबले लड़े। उन 19 में से 15 मरतबा उसने अपने मुखालिफिन को नॉकआउट किया था और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने का वक्त आया। 25 फरवरी 1964 को पहली मरतबा एक आलमी चैंपियन उस वक्त का जो था वो सनी लिस्टन था, उसके साथ मुकाबला करार पाया मोहम्मद अली का।
और इस मुकाबले से पहले मोहम्मद अली ने एक जुमला बोला था और यह जुमला मोहम्मद अली की पहचान बन गया बाद में, और दुनिया के बॉक्सर्स के लिए यह एक मोटो भी बन गया, एक ऐसा जुमला जो बॉक्सर की जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने कहा, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी एंड प्रिडिक्टिंग अ नॉकआउट। उसने कहा, तितली की तरह उड़कर शहद की मक्खी की तरह डंग मारो और फिर एक नॉकआउट की तवक्को करो। अब तितली की तरह उड़ना, फ्लाइंग लाइक अ बटरफ्लाई, जो बॉक्सिंग को जानते हैं उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली रिंग के अंदर एक तितली की तरह उड़ता था, आगे पीछे बहुत तेजी से मूव करता था। मोहम्मद अली की टांगों की मूवमेंट ने दुनिया के सारे बॉक्सर्स को चकरा के रख दिया। बॉक्सर उससे पहले सिर्फ मुक्के के बारे में सोचते थे, टांगों के बारे में नहीं सोचते थे। बॉक्सर सिर्फ हमले के बारे में सोचते थे या डिफेंस के बारे में सोचते थे। उनको यह आइडिया नहीं था कि कोई आदमी इतनी तेजी से मूव कर सकता है। वो अपने हाथों को नीचे छोड़कर खड़ा होकर सामने वाले बॉक्सर को दावत देता था कि मुझे मुक्के मारो, और खड़ा होकर अपने जिस्म की हरकत से वो अपने आप को ब्लॉक करता था, अपने आप को बचाता था। और ये चीज दुनिया के सबसे ताकतवर मुक्के के सामने मोहम्मद अली के कैसे काम आई, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। यह पहला मुकाबला था जिसको मोहम्मद अली ने यह जुमला बोलने के बाद जीत लिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन आलमी चैंपियन बनने के अगले दिन मोहम्मद अली ने एक ऐलान किया। दरअसल जो एक स्याफाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा था, उसकी वजह से मोहम्मद अली बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार थे, और इस बीच में उन्होंने इस्लाम की तालीमात का मुताला किया। कुछ लोग उन्हें मिले, उन्होंने इस्लाम के बारे में मोहम्मद अली को बहुत कुछ बताया, और फिर इस्लाम पे उनका अकीदा मजबूत होता चला गया। उन्हें पता चला कि ये दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, अरबी हो, अजमी हो, किसी को दूसरे पे फौकियत नहीं है। यहां पे रंग और नस्ल की बुनियाद पे फौकियत नहीं है, यहां फौकियत उस आदमी के अमाल की बुनियाद के ऊपर है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपील की मोहम्मद अली को। उन्होंने इस्लाम का मुताला किया और वो अपने आप को बदल चुके थे। मोहम्मद अली बार बार कह रहे थे कि मैं अपने आप को पहचान चुका हूं, मैंने अपने आप को पा लिया है, लेकिन मैं अनाउंस करूंगा किसी बड़े दिन में। और उनके चाहने वाले दुआ कर रहे थे, वो जो लोग उनको मुसलमान बनने की मुबारकबाद देना चाहते थे, वो सारे दुआ कर रहे थे कि मोहम्मद अली वर्ल्ड टाइटल जीत जाए, क्योंकि इससे बड़ा मौका मुसलमान होने की अनाउंसमेंट का कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहरहाल मोहम्मद अली लिस्टन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वर्ल्ड चैंपियन बनने के अगले दिन उन्होंने अपने आप को पा लेने का फिर ऐलान कर दिया, जिसकी अफवाहें मैंने आपको पहले बताया कि बाजार में पहले से गर्म थी। उन्होंने मुसलमान होने का ऐलान किया और अपना नाम मोहम्मद अली रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने हमेशा अपने इस नाम की लाज रखी। वो बड़े होते चले गए, मुकाबले जीतते चले गए, फेमस होते चले गए। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक हॉल ऑफ फेम है अमेरिका में, वहाँ ज़मीन पे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग हैं दुनिया के जो मकबूल हुए, उनके नाम ज़मीन के ऊपर लिखे हुए हैं और स्टार्स बने हुए हैं। तो उन सबको उन्होंने वहाँ पे प्रोमिनेंट किया हुआ है। लेकिन वो हर एक को एक लेटर लिखते हैं कि जनाब, आप इस बात से आपको खुशी होगी कि आपका नाम इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन मोहम्मद अली को जब उन्होंने लेटर लिखा कि आपका नाम हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम में मोहम्मद भी है और अली भी है, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम ज़मीन पर लिखा जाए। तो वहाँ पे सिर्फ एक रॉक है, सिर्फ एक ऐसा स्टैंड बनाया गया है कि मोहम्मद अली का नाम ऊपर लिखा है, बाकी सबका नाम ज़मीन पे लिखा हुआ है। इसकी ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने नाम की लाज रखी, ना सिर्फ हर जगह पे रिंग के बाहर बल्कि रिंग के अंदर भी। इसके बाद दोबारा 25 मई 1965 को हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला फिर से हुआ और सनी लिस्टन दोबारा रिंग में था, लेकिन इस बार वो पहले राउंड में हार गया और मुकाबले से बाहर हो गया। उसके बाद मोहम्मद अली ने 8 मरतबा अपने टाइटल का लगातार दिफा किया। फिर 1967 में अमेरिका की वियतनाम के साथ एक जंग हो गई। उस जंग में अमेरिका में फौज के अंदर लोगों को भर्ती किया जा रहा था और ज़बरदस्ती भर्ती हो रही थी। तो मोहम्मद अली के सामने भी फौज में भर्ती करने के लिए अहदनामा रखा गया, जिस पर दस्तखत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, मोहम्मद अली को ले जाके जंग तो नहीं लड़वानी थी उन्होंने, लेकिन यह था कि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता स्याफाम अमरीकियों के ऊपर और वो लड़ने के लिए आमादा हो जाते। मोहम्मद अली अगर साइन करते अहदनामे पर तो आंखें बंद करके बहुत बड़ी तादाद में स्याफाम नौजवान उस अहदनामे के ऊपर दस्तखत करते और जंग का हिस्सा बन जाते। लेकिन मोहम्मद अली ने उस पर इनकार किया। उस इनकार की वजह से
उनके एजाज़ात उनसे वापस ले लिए गए, उनका बॉक्सिंग का जो लाइसेंस है वो भी मुअत्तल कर दिया गया, उन्हें 5 साल के लिए कैद कर दिया गया और $10,000 का जुर्माना भी कर दिया गया। मोहम्मद अली उस वक्त तक एक कौमी हीरो बन गए थे। उन्होंने वियतनाम की जंग की खुलेआम उन्होंने इसकी मजम्मत की और अमेरिकन हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। लोग उनके साथ खड़े हुए, लोगों ने एहतजाज शुरू किया, जिस पर 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका लाइसेंस बहाल किया और उनकी सज़ा ख़त्म कर दी। अब 43 माह तक मोहम्मद अली रिंग से जिला वतन रहे। एक बॉक्सर जब रिंग में नहीं जाता और 43 महीने तक नहीं जाता तो फिर वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले हुआ करता था। वापस आने के बाद उनका पहला मुकाबला 26 अक्टूबर 1970 को जेरी क्यूरी से हुआ। जेरी क्यूरी बड़ा टफ बॉक्सर था, लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने मुखालिफ को तीसरे राउंड में हरा दिया। यानी मोहम्मद अली की रफ्तार का अंदाज़ा आप यहां से कर लें कि एक बॉक्सर से उनकी लड़ाई हुई, ये गिरफ्तारी से पहले या अमेरिका के साथ जब मुखालफत शुरू हुई उससे पहले उनकी लड़ाई हुई एक बॉक्सर से जिसका नाम था ब्रैंड लंडन। तो ब्रैंड लंडन नामी जो बॉक्सर था वो तीसरे राउंड में मोहम्मद अली से हार गया। लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने 2.8 सेकंड में, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं जाके, 2.8 सेकंड यानी 3 सेकंड से भी पहले 12 मुक्के उसको रसीद कर दिए थे। और 12 मुक्के 3 सेकंड से पहले मार देना वो मुखालिफ बॉक्सर के बस से बाहर हो गया कि इस रफ्तार का मुकाबला कैसे किया जाए। बाद में लोगों ने कहा उसको, लंदन को, कि आपका दोबारा मुकाबला करवा देते हैं मोहम्मद अली से, फिर लड़ लो। तो उन्होंने कहा जी इसके दोनों पैरों के साथ 56 पाउंड बांध दो, फिर मैं इसके साथ लड़ूंगा, वरना ये मुसीबत है, इसकी रफ्तार के सामने नहीं टिक पाएंगे हम। पाबंदी के खात्मे के बाद उनका पहला मुकाबला 26 अक्टूबर 1970 को जेरी क्यूरी से हुआ और इस मुकाबले में मोहम्मद अली ने मुखालिफ को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। यानी वापस आया मोहम्मद अली। लोग समझ रहे थे शायद नहीं लड़ पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लड़ा। फिर 8 मार्च 1971 को उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का दोबारा मौका मिला और इस मर्तबा जो टाइटल का दिफा कर रहे थे वो नामवर बॉक्सर थे जॉ फ्रीजियर। अच्छा, जॉ फ्रीजियर जो है इसने भी बॉक्सिंग के अंदर एक नई चीज़ मुतारफ करवाई थी। ये लंबे कद का नहीं था, एक नॉर्मल कद का बॉक्सर था। मोहम्मद अली अच्छे कदावर थे, लेकिन जॉ फ्रीजियर जो था वो दूसरे बॉक्सर के अंदर घुसकर बॉक्सिंग लड़ता था, बिल्कुल अपने आप को बेंड करके, और पसलियों में बहुत खौफनाक मुक्के मारता था। तो जॉ फ्रीजियर का एक स्टाइल ऐसा था लड़ने का जो दुनिया के बॉक्सर समझ नहीं पा रहे थे। मोहम्मद अली भी इसको पूरी तरह से एस्टीमेट नहीं कर पाए, इसको नहीं समझ पाए, और एक लंबे मुकाबले के बाद जॉ फ्रीजियर जो कभी भी नहीं हारा था उसने मोहम्मद अली को बॉक्सिंग में हरा दिया। और जो लोग उस वक्त दुनिया की बॉक्सिंग पे नजर रखे हुए थे उन्होंने ये कहा कि आज मोहम्मद अली को पहली मर्तबा शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। शिकस्त से उसका पहला सामना आज हुआ है, क्योंकि इस बंदे ने पनिश किया था मोहम्मद अली को और जॉ फ्रीजियर ने बड़ा तगड़ा मुकाबला किया था और मोहम्मद अली को हरा दिया था। मोहम्मद अली के लिए ये एक बहुत परेशान कुन लम्हे थे, क्योंकि टेक्निकली जॉ फ्रीजियर को हराना बहुत मुश्किल था। उसकी टेक्निक किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो पसलियों में मुक्के मारते मारते मुंह पे हिट करता था और अंदर घुसकर लड़ता था। उसकी लड़ने की सलाहियत और लड़ने का अंदाज बाकी दुनिया और बॉक्सरों से मुख्तलिफ था। और ये जो मुकाबला मोहम्मद अली हारे थे इसको फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया था कि इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई। लेकिन मोहम्मद अली ने हार नहीं मानी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने अपने नाम की लाज रखी। 1975 में वो दोबारा जॉ फ्रीजियर के मुकाबले में आए और जॉ फ्रीजियर को 15वें राउंड में नॉकआउट करके अपनी शिकस्त का बदला लेकर दोबारा से चैंपियन बने। मोहम्मद अली का एक और मुकाबला जो दुनिया का एक बड़ा खौफनाक मुकाबला था, उसको रंबल इन द जंगल के नाम से आज भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुकाबला जॉर्ज फोरमैन के साथ हुआ था। बॉक्सिंग की दुनिया का आज तक का सबसे ताकतवर मुक्का, यानी जिस मुक्के में सबसे ज्यादा ताकत थी वो जॉर्ज फोरमैन का था, और जिस मुक्के में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ताकत थी वो माइक टाइसन का मुक्का था। तो मोहम्मद अली की स्पीड सबसे ज्यादा थी, टेक्निक बहुत अच्छी थी, दलेर बहुत थे, मार खाने का हौसला बहुत ज्यादा था, लेकिन मुक्के की ताकत जॉर्ज फोरमैन की इस दुनिया में सबसे ज्यादा थी। उसके मुक्के को रोकना नामुमकिन था, ब्लॉक करना नामुमकिन था, उसके आते हुए मुक्के का सामना करना नामुमकिन था। सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये था कि आप उसके मुक्के को हवा में जाने दें, आप उसके मुक्के को टच ना होने दें, ना अपने बाजू पे, ना किसी जगह पे उसको रोकने की कोशिश करें और ना उसके मुक्के को अपने जिस्म पे आने दें।
क्योंकि उसका मुक्का एक पहाड़ की चट्टान की तरह था। तो मोहम्मद अली ने इन मुक्कों का मुकाबला कैसे किया, इसके पीछे एक बड़ी मजे की कहानी है। मोहम्मद अली के एक छोटे भाई ने यह कहानी बताई थी। रूडी उनके छोटे भाई का नाम था, और रूडी का यह कहना है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो मोहम्मद अली जब नई नई बॉक्सिंग कर रहे थे तो वो बहुत सारे पत्थर, ईंटें और मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके रख देते थे, और वो मुझे कहते थे उठाकर मेरी तरफ फेंको और मुझे मारो। कहता शुरू में मुझे लगता था कि ये आदमी पागल हो गया और ये बॉक्सिंग के लिए इस किस्म की रिस्क ले रहा है, चोट लग सकती है, जान जा सकती है। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मैं इसको मार नहीं पा रहा। वो कहता मैं कई सालों तक अपने भाई को पत्थरों से, ईंटों से और लकड़ी के टुकड़ों से, इन चीज़ों से मारता रहा, लेकिन कभी भी कोई चीज़ उसके जिस्म को छू नहीं पाई। वो डॉज करने का इतना ज़बरदस्त मास्टर था कि मैं कभी उसको कोई पत्थर नहीं मार पाया। और शायद यही ट्रेनिंग थी जो रंबल इन द जंगल में उस वक्त जॉर्ज फोरमैन के मुकाबले में मोहम्मद अली के काम आई, और फिर जॉर्ज फोरमैन के बुक्के हवा में घूमने लगे, और ये मुकाबला जीत कर दुनिया को दंग कर दिया, परेशान कर दिया, हैरान कर दिया मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली ने अपने करियर में 61 हैवी वेट के बड़े मुकाबले लड़े, और उनमें से 56 के अंदर वो फातेह बने। सिर्फ 5 मरतबा उनको शिकस्त हुई, और उनकी हर शिकस्त के ऊपर सोग पूरी दुनिया में मनाया जाता था। रफ्ता रफ्ता मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग छोड़ दी, लेकिन बॉक्सिंग छोड़ने से पहले वो एक और अजीम बॉक्सर इस दुनिया को दे गए हादसाती तौर पे, माइक टायसन। मैं बताऊंगा कि माइक टायसन और मोहम्मद अली का क्या ताल्लुक है। माइक टायसन पे एक वीडियो बना के आपको बताएंगे, और उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहरहाल 1984 में इस अजीम खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा मुक्के लगने की वजह से, दिमाग पे और सर पे बहुत ज़्यादा चोटें लगने की वजह से पार्किंसन नाम की एक बीमारी हो गई। फिर इन्होंने बॉक्सिंग के रिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस बीमारी से लड़ते हुए वो 3 जून 2016 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। उनकी आखिरी रसूमात को दुनिया के तमाम टीवी चैनल से कवर किया, दुनिया के तमाम मुल्कों में दिखाया गया, दुनिया के तमाम लीडर्स ने बयानात जारी किए, और जो खराज तहसीन मोहम्मद अली को पेश किया गया वो शायद किसी और स्पोर्ट्समैन के हिस्से में कभी नहीं आया। मोहम्मद अली अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा पाकिस्तान आए। आज लियारी के लोग जो बॉक्सिंग खेलते हैं ना, या पाकिस्तान में जो बहुत सारे लोग बॉक्सिंग के शौकीन हैं, उसके पीछे मोहम्मद अली हैं। तो ये थे मोहम्मद अली। उन्होंने बताया कि ताकत सिर्फ मारने के लिए नहीं होती, ताकत बचाने के लिए भी होती है, और उसूल के बगैर ताकत नहीं होती। और बड़े तरीके से उन्होंने दुनिया को एक नया रास्ता दिया, और बॉक्सिंग जैसे खेल को, जो एक वहशी खेल कहा जाता है, उस खेल को खेलने वाले आदमी ने इंसानियत की मिसालें कायम की। शानदार आदमी था, कमाल आदमी था, और हमेशा उसका नाम जिंदा रहेगा।